अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है बांझपन का देसी इलाज या फिर हर्बल ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाएं और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माई यूट्यूब चैनल ज़मीरे शुमारी। शुरू करते हैं अपना आज का ज़बरदस्त वीडियो, जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी और कई मेरे दोस्त हस्बों ने भी ये कहा था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो जनाब, इसमें कई नुस्खे ऐसे हैं जो कि खुद के हमारे घरों में आजमूदा हैं, जो कि मैंने अपने कई ख़ास तौर पर जितने भी मेरे मुझसे दवा लेते हैं उन्हें मैंने ख़ास तौर पर ये दिए हैं। बात कर लेते हैं अब बांझपन की। अगर हैज़ जो है वो औरत को खुलकर आता हो और मर्द के मादे तौलीद में भी किसी तरह की खराबी ना हो, लेकिन इसके बावजूद हमल ना ठहर रहा हो, आप हर तरह के टेस्ट करवा चुकी हो, हर तरह से यही जवाब आ रहा कि नहीं सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है और उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द औलाद हो जाएगी, तो जनाब उधर हम ये देसी जो दवाएँ हैं इसे इस्तेमाल करके अपने यहाँ औलाद को आमतौर पर, ख़ास तौर पर या आमतौर पर अपने यहाँ औलाद को ला सकते हैं। तो जनाब ये वो कुछ दवाएं हैं जो कि ख़ास तौर पर ज़माने कदीम से इस्तेमाल होती आ रही हैं। इन दवाओं के इस्तेमाल से ना सिर्फ हमल ठहरने की मुकम्मल चांसेस होते हैं, बल्कि उनके यहाँ औलाद की भी कोशिश जो होती है वो कामयाब हो जाती है। तो लिहाजा अब हम बात कर लेते हैं हमल ठहराने के लिए ज़बरदस्त किस्म के बहुत सारे नुस्खे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले नुस्खे की तरफ। हमारा पहला नुस्खा है जनाब यहाँ पर बड़ की दाढ़ी। बड़ की दाढ़ी या पीपल जिसे कहते हैं उसकी दाढ़ी। बड़ एक अलग पौधा है और पीपल जो है वो अलग है, लेकिन दोनों पे एक ही जैसी दाढ़ी लगती है। अगर आपको बड़ की दाढ़ी ना मिले तो आप पीपल की ले सकते हैं, लेकिन जहाँ नुस्खों में लिखा गया है वहाँ पर बड़ की दाढ़ी है। बड़ की दाढ़ी जो है नरम नाजुक लेकर साए में खुश्क कर लें, इसके बाद बारीक पीस कर छान कर रख लें। इसके बाद आपने इसको क्या करना है, आपने इसे बारीक पीस लिया और इसे छान के रख लिया। अब आपने क्या करना है, रोज़ाना रात को सोते हुए आपने जो इसकी बारीक पीसा है इसको 12 ग्राम लेकर, लेकिन ख्याल रहे कि आप हैज से फारिग हो जाएं, औरत जो है वो हैज से फारिग हो जाए, और रात को 12 ग्राम लेकर कलाकंद, पेड़े या जो भी मिठाई आपको अच्छी लगती है 50 ग्राम में मिलाकर खाएं। अगर ख्वाहिश है तो आप मज़ीद मिठाई खा सकते हैं, कलाकंद या पेड़े खा सकते हैं, और इसके अलावा और कोई आपने रात को गज़ा नहीं खानी। इसी तरह 3 दिन करें, हमल करार पाएगा। लेकिन अगर पहले महीने में कामयाबी ना हो तो दूसरे या तीसरे महीने में इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह भरपूर कामयाबी हासिल होगी। अब चलते हैं बहुत ही ज़्यादा मशहूर असगंध नागौरी की तरफ। असगंध नागौरी बारीक पीस कर छान कर रखें। हैज से फारिग होने के बाद 6 ग्राम ये सपूत लेकर आधा गिलास दूध में पकाएं और चीनी से मीठा करके पिएं। 6 से 7 रोज़ तक आपने ये बराबर इस्तेमाल करना है। ये बहुत ही मशहूर दवा है, ख़ास तौर पर औलाद के लिए। अब बात कर लेते हैं तुख्म शोरंगी की। बहुत ही ज़्यादा ख़ास है ये, मर्दों के बारे में भी बहुत मशहूर है कि मर्दों को अगर औलाद चाहिए तो वो इसे मुसलसल इस्तेमाल करें। ना सिर्फ मर्द इस्तेमाल करें बल्कि औरतें भी, यानी मियाँ बीवी दोनों। तुख्म शोरंगी आपने लेनी है, उसे बारीक पीस कर रोज़ाना सुबह के वक्त 3 ग्राम गाय के दूध के साथ चंद रोज़ खाने से हमल आराम से ठहर जाता है। अब बात कर लेते हैं एक ख़ास आयुर्वेदिक दवाई की, जो कि है नाक का तेल, छालिया। इन दोनों को बराबर वजन में लेकर कूट कर छान कर सपूत बना लें, और औरत जो है वो हैज से पाक होने के बाद सुबह को निहार मुँह 3 ग्राम ये सपूत दूध के साथ खाएं। चंद रोज़ के इस्तेमाल से आपकी उम्मीद जो है वो पूरी हो जाएगी और आपके यहाँ औलाद हो जाएगी। और आज सबसे आखिर में बात करते हैं दूधी खुर्द की। दूधी खुर्द जो है ये एक जड़ी बूटी है, इसे आप ले लें और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देखते हैं, मैंने आपको सामने इसकी तस्वीर खास तौर पर लगाई ताकि कोई भी मसला ना हो, कोई भी आपसे गलती ना हो। दूधी खुर्द को लेकर आप खुद लेकर साए में खुश्क कर लें और कूट कर इसे छान कर इसका जो सबूत है वो बना लें और उसके बराबर वजन पर फिर इसमें खांड बना लें। हैज से फारिग होने के बाद औरत को ये 4 से 5 दिन तक रोज़ाना इस्तेमाल करवाएं। ये सबूत 7 ग्राम दूध के साथ खाना है। इंशाल्लाह आपकी मुराद जो वो बर आएगी, आपके यहाँ औलाद खेलेगी और आपके यहाँ कोई इंतहा ज़बरदस्त
आपकी जो इनफर्टिलिटी है वो ख़त्म हमेशा के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।